ये संजय जी अपने आप में दिखाता है कि मतलब और काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं कार्यकर्ता उनके खिलाफ। बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, तो जहां जहां इस तरह का कंपटीशन नजर आएगा तो इस तरह की छुटपुट घटनाएं होंगी जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं हो और ऐसी चित्र देखने को रिपोर्टर ऑन ग्राउंड, चूंकि हम लोग अलग अलग जगह गए थे, मैं आपको बता सकती हूँ कि कई महिलाओं ने आरजीकर की घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि आरजीकर में जो हुआ वो गलत है। नहीं, निश्चित रूप से अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो बहुत बड़ा एक कंसर्न है बंगाल के मतदाताओं के बीच में। वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के कामकाज के बारे में बहुत लोग उत्साहित हैं और बहुत लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा वोट होते हैं, देखते हैं किस मुद्दे पर वोटर इस बार वोट कर रहे हैं। शशि जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पिछली बार भी कुछ जगहों पर हुआ था। हमने देखा हुमायूं कबीर की जो सीट है वहां पर हुमायूं कबीर और टीएमसी वाले आमने सामने हो गए थे। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि रत्ना देवनाथ का किसी भी तरीके से घेराव नहीं किया जाना चाहिए। और यही चीजें ऐसी हैं, अगर टीएमसी हारती है तो उसकी हार का कारण बनेंगी, क्योंकि सीपीएम ने भी ये मान लिया था कि डंडे के जोर पे वो जिंदगी भर हुकूमत करते रहेंगे। इस मायने में केरल की सीपीएम अलग है उनसे। और सीपीएम के खिलाफ जब ममता बनर्जी लड़ी सड़क पर तो उनको लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आज वही काम कर रही है और इन लोगों को सोच समझकर हरकतें करनी चाहिए। एक बार आपको सुना देते हैं वहां पर जो हो हल्ला हो रहा है और उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के घेराबंदी की खबर है। अभी शायद आवाज इसकी नहीं है, ऑडियो नहीं है, तो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन ये देखिए आगे सुनिए। ये रत्ना देवनाथ को ही आप इस वक्त सुन रहे थे, जो बता रही हैं रत्ना देवनाथ मां हैं जो आरजीकर हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ जिस तरह की विभत्स घटना घटी थी वो आज भी सोचकर लोग कांप जाते हैं और पूरे बंगाल में उस घटना की गूंज रही, लंबे वक्त तक रही। लेकिन अगर उनकी मां रत्ना देवनाथ आज पानी घाटी में आरोप लगा रही हैं कि उनको चारों तरफ से घेर लिया और इस वीडियो में कैद है कि जिस तरह का आक्रामक अंदाज टीएमसी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। और लोकतंत्र में इस तरह के विरोध की जगह नहीं हो सकती। आप नारेबाजी भी कर सकते हैं, आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन फिजिकली किसी की घेराबंदी करना या चारों तरफ से घेर लेना, ये अपने आप में कई प्रश्न उठाता है लोकतंत्र में। ये पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के लिए वो गई थी, जिस वक्त बताया जा रहा है उनका घेराव कर दिया गया और उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। आपको बता दें आरजीकर अस्पताल का जो ये कांड था, रेजिडेंट डॉक्टर थी जिसकी इतने विभत्स तरीके से वहां पर, और सबसे बड़ा आरोप तो ये लगा कि उसके बाद कवर अप करने की कोशिश की गई। पूरे जो जांच की प्रक्रिया थी, जो ताकतवर लोग इसके पीछे थे, उसको कहीं ना कहीं ढकने की, उस पर ढक्कन लगाने की कोशिश हुई। और ये शशि जी, ये अगर आप देखिए तो जो मिसेस देवनाथ हैं, ये कितनी दुखियारी महिला है। इनके साथ, इनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज अगर वो खड़ी हुई हैं तो ये बंगाल की महिलाओं का एक प्रतिनिधि के तौर पे उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। जो बंगाल में महिलाओं की इज्जत है बहुत कम प्रदेशों में है। और अगर एक प्रताड़ित पुत्री की मां प्रतिरोध की आवाज के तौर पे खड़ी है तो उसका स्वागत करने के बजाय उसे डिमोरलाइज किया जा रहा है। इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये संगीत जी, बीजेपी की तरफ से कई लोगों ने उनके लिए प्रचार। रत्ना देवनाथ का टीएमसी पर एक बड़ा आरोप आ रहा है। खबर ये आ रही है कि रत्ना देवनाथ का ये कहना है कि टीएमसी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग नहीं होने दे रही है, तो उन्हें ये शक है रत्ना देवनाथ को कि टीएमसी के लोगों ने मेरी गाड़ी का घेराव किया है। वो कह रही है। अंजना जी, ये सोचिए कि जब इतने सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बाद जब बंगाल में ये है तो लोग यहाँ पर बैठ करके उसको भी डिफेंड करते हैं कि ममता बनर्जी के साथ वहां पर लोकतंत्र के दुर्भाग्य ही है कि रेप के मामलों में भी, इतने संवेदनशील संगीन मामलों में भी
पॉलिटिक्स कभी कभी हावी हो जाती है। पानीहाटी से आशुतोष जी हम खबर दिखा रहे हैं जहां पर रत्ना देवनाथ को, जो आरजीकर हॉस्पिटल में पीड़िता थी, उनकी मां को टिकट दिया बीजेपी ने। टीएमसी ने उनका घेराव किया है, खबर आ रही है। उनका आरोप है उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। वहां पर जो आक्रामक अंदाज है वो आप देख ही रहे हैं। क्या इस सेंटिमेंट को भी समझने में टीएमसी चूक कर रही है? देखिए, सवाल सेंटिमेंट का नहीं है। सवाल अगर आप चुनाव लड़ रही हैं तो फिर आप एक प्रतिद्वंदी हैं और ये चुनावी राजनीति है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर उनको टिकट दिया है तो सिर्फ इसीलिए कि उस सेंटिमेंट को पॉलिटिसाइज कर सके और उसका फायदा उठा सके। तो नहीं तो एक महिला का घेराव कर दिया जाए। नहीं, मैंने आपके बीच में ये नहीं, मैंने क्या, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बंगाल में बिल्कुल साधु हैं, संत हैं, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अगर आप ये साबित करना एक चाहते हैं कि घटना नहीं आई है जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्डर्स ने हिंसा तो नहीं, घेरा है, रास्ते पे चलते हैं, लेकिन टीएमसी के हर जगह उनको ये कर रहे हैं। गलत है ना ये?